शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। आज हम देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में वर्णित अष्टमी और नवमी तिथि का महात्म्य और कथा श्रवण करेंगे। ये कथा और महात्म्य व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। व्यास जी कहते हैं, शरद और वसंत दोनों ऋतुएं यमदंष्ट्र नाम से कही गई है। ये दोनों ऋतुएं प्राणियों के लिए बहुत कष्टदायक हैं। शरद और वसंत दोनों ही ऋतुएं प्राणियों को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए शरद और वसंत ऋतु के नवरात्र में प्रेम पूर्वक माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र में विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली माँ भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। इसलिए भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ माँ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल, पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें। यदि पूरे नवरात्र में व्रत न कर सके तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिन में उपवास करके देवी की पूजा करने से भी मनुष्य को सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन एवं ब्राह्मण भोजन, इन 4 कार्यों के संपन्न होने से नवरात्र व्रत पूरा होता है। यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ है। इसलिए जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य इस मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो जाती है। जिन्होंने पूर्व जन्म में नवरात्र का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जिसने जगत में आकर नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया वह कैसी धनी हो सकता है तथा उसको कैसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। माँ भगवती कल्याण स्वरूपिणी हैं। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। माता दुख दूर करने में सदैव तत्पर रहती हैं। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में श्रेष्ठ हैं। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करते हैं, उन कल्याण दायिनी माँ भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। बड़े से बड़ा पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह बहुत दुखी था। कोसल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे पर उनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के शाम में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सदा दूसरे के काम में लगा रहता था। इस तरह बड़ी कठिनता से उसके परिवार का भरण पोषण चलता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी लेकिन वह सदा धर्म में लगा रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थीं। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता, मन में अहंकार और ईर्ष्या नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं भोजन करता था। यह उस वैश्य का प्रतिदिन का नियम था। इस तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर सुशील ने एक मुनि से कहा, ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊं।
मैं यह नहीं चाहता। मेरे पूछने का इतना ही अभिप्राय है कि परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए घर में सदा रोते रहते हैं। घर में इतना अन्न भी नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए हैं। मैंने उन्हें त्याग दिया है, इसलिए अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है। परंतु धन के अभाव में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ। अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही चाहिए। अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए, ऐसा सोच समझकर कोई उपाय बताओ। मुनि ने कहा, वैश्यवर, तुम अब नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, माँ भगवती के मंत्र का जप और हवन होम आदि सभी कार्य होते हैं। किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से वंचित हो गए थे, उन्हें माता सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की, तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण पुत्र मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके बाद अयोध्या में आकर राज्य किया। भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा नवरात्र के प्रभाव से प्राप्त हुई। मुनि की यह बात सुनकर सुशील ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उनसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने मां भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष को नवरात्र में अष्टमी के दिन आधी रात के समय मां भगवती प्रकट हुई और उन्होंने सुशील को दर्शन दिए। साथ ही अनेकों प्रकार के वर देकर उसे कृतार्थ कर दिया। अब हम वराह पुराण के अध्याय 27 में वर्णित अष्टमी तिथि में मातृकाओं की कथा श्रवण करेंगे। पूर्व समय की बात है, पृथ्वी पर अंधक नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उस दानव से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, भगवान, अंधकासुर से हम सभी देवता बहुत दुखी हैं, आप हम सबकी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। उस असुर को भगवान शंकर मार सकते हैं, इसलिए हम सब लोग उनके पास चलें। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए और उनसे अपना दुख कहने लगे। उसी समय अंधकासुर भी विशाल सेना लेकर वहां आ गया। अंधकासुर की इच्छा थी कि वह शंकर जी को मारकर पार्वती जी का अपहरण कर ले। अंधकासुर को प्रहार के लिए तैयार देखकर भगवान शिव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। सभी देवता भी भगवान शिव का साथ देने को तैयार हो गए। तभी नील नामक एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बताया। वीरभद्र ने शेर का रूप धारण कर तुरंत उसे मार डाला। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर दी। तब भगवान शंकर ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वे गजाजिनधारी हुए। उसके बाद देवता एवं दानवों में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। तब भगवान विष्णु भी युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों से युद्ध करने लगे। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई, तब भगवान शंकर का अंधकासुर से भीषण युद्ध हुआ।
उस दानव पर त्रिशूल के प्रहार करने से उसके शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा उससे अनेकों असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर को मार डाला और उसे लेकर नाचने लगे। शेष मायामय अंधकासुरों को भगवान विष्णु ने मार डाला। अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। इसलिए भगवान शंकर के मन में भीषण क्रोध अग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण, इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गयी। ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महेंद्री ये 8 मातृकाएं हैं। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया, इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्माणी, मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशून्य यमदंड धरा और असूया वाराही नाम से कही गई हैं। ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद इन मातृ देवियों के प्रयास से अंधकासुर की रक्त धारा का प्रवाह सूख गया। उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। मातृकाओं की उत्पत्ति का यह कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। जो इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वदा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी ने इन मातृकाओं के लिए अष्टमी तिथि प्रदान की है। मनुष्य को चाहिए कि अष्टमी तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर भक्ति पूर्वक सदा इनकी पूजा करे। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं। अब हम वाराह पुराण के अध्याय 28 में वर्णित नवमी तिथि में मां दुर्गा की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है, वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधुदीप नामक एक प्रबल प्रतापी राजा था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। इस प्रकार एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। सिंधुदीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था। वह सभी शस्त्रों द्वारा भी मरने वाला नहीं था, इसलिए युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मारा था। वही दोबारा ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुदीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र की उसी शत्रुता को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने गया था। बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी वेत्रवती स्त्री रूप धारण कर सिंधुदीप के पास पहुंची। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। वेत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधुदीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय आने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। वेत्रवती से जन्म होने के कारण वह वेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था। संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद वह असुर इंद्र के पास पहुंचा। तब इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता भागकर शंकर जी के पास कैलाश पर गए। वेत्रासुर भी गदा लिए कैलाश पर जा पहुंचा। तब भगवान शिव उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ ब्रह्मा जी गंगा जल में प्रवेश करके गायत्री का जप कर रहे थे। तब सभी देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, भगवान, वेत्रासुर से हम सभी देवता और ऋषि भयभीत हैं, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी सोचने लगे, असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध? वे इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि तब तक वहाँ एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गई। उनकी 8 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पाश, तलवार, घंटा और धनुष ये दिव्य शस्त्र थे। वे महायोगेश्वरी शेर पर सवार थीं। वे अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उन देवी में अपार शक्ति थी। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस युद्ध में देवी द्वारा वेत्रासुर मार डाला गया।
उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में ही मां भगवती की जय जयकार और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने भी देवी की स्तुति की और बारंबार उन्हें प्रणाम किया। अब तक ब्रह्मा जी जल में ही जप कर रहे थे। देवी की जय ध्वनि सुनकर वे जल से बाहर निकले और देखा कि देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोग भी वहां आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये संपूर्ण प्राणियों को वर देंगी। नवमी तिथि को जो मनुष्य पकवान प्रसाद रूप से भोजन करेंगे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो मनुष्य प्रातः काल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी देवी के समान ही वर प्रदान करें और सभी संकटों से उसका उद्धार कर दें। यह प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने फिर देवी से कहा, देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। आगे महिषासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न होगा जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान चले गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति मां भगवती के प्रकट होने की इस कथा को स्वयं पढ़ेगा या सुनेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होगा। जय मां दुर्गे। अगर आपको मां दुर्गा की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की इन सच्ची कथाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें।